हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग जो है फ्राइडे की मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा व्लॉग जो है मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाला व्लॉग मैंने थर्सडे को ही अपना कंप्लीट करके अपलोड कर दिया था और आज मैं फ्राइडे की मॉर्निंग से न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको पता ही है, सुबह सुबह तो चाय की क्रेविंग होती है और वैसे तो मैं काफ़ी पहले की उठी हुई हूँ। आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी और उसके बाद मेरा जो रूटीन होता है योगा वगैरह का, मैंने वो किया और फिर जो भी अपने चीज़ें होती है फ्रेशन अप होने की, वो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और पता है, कितना भी योगा कर लूँ, कितना भी कुछ कर लो ना, सुबह सुबह एक जो चाय की क्रेविंग होती है ना, वो रहती है। तो ये थोड़ी सी हैबिट हो गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह की अदरक वाली सुकून वाली चाय और अब हम लोग पियेंगे चाय। उसके अलावा मैंने यहाँ पर दाल जो है सोक करके रख दी थी और हस्बैंड लंच लेकर जाएंगे ऑफिस, तो आज मैं लंच में उनके लिए मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। और दाल जो है मैंने बॉईल कर दी है। अब मैं दाल में जो है तड़का लगा दूंगी। हल्का सा मैंने ऑयल डाल के जीरा डाला है, उसके बाद डालिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उससे ना तड़का बहुत ही अच्छा लगता है और दाल का जो मतलब टेस्ट होता है ना, फ्लेवर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस दाल में तड़का लग गया। अब मैं उनके ऑफिस के लिए बना दूंगी रोटियां, क्योंकि ये ना सुबह सुबह का काम होता है। तो सबसे पहले यही चीज होती है कि हस्बैंड अच्छे से लंच लेकर चले जाते हैं ना, तो पूरे दिन का सुकून रहता है। और जिस दिन लंच लेकर नहीं जाते हैं ना, उस दिन मैं पूरा दिन जो है ना, मेरा मन सा भी नहीं लगता है और पूरे दिन यही सोचती रहूंगी कि क्या खाया होगा उन्होंने बाहर, क्या मतलब यही चीज होती है टेंशन। तो सुबह सुबह जैसे ही वो लंच लेकर जाते हैं ना, तो पूरे दिन की टेंशन जो है ये वाली मेरी खत्म रहती है और अच्छे से मतलब सुकून रहता है कि हाँ चलो लंच कर लिया होगा अच्छे से। क्योंकि हस्बैंड लोग दिन भर बाहर रहते हैं, तो अगर सुबह भी लंच नहीं लेके जाते ना, तो पूरा दिन जो है ऐसे ही रहता है कि पता नहीं खाया होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लंच जो है रेडी कर दिया है और अब मैं दाल भी जो है डाल दूंगी और दाल को ना थोड़ी देर के लिए मैं खुला छोड़ दूंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म होती है ना तो टिफिन बॉक्स जो है गैस बनने का डर रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया मिर्च, जो कि मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी थी। तो गाइस सारा जो है काम खत्म करने के बाद ना मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि काफी दिन से ना मैंने आपको अपने व्लॉग में पूजा का रूटीन नहीं शेयर किया, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है ना, तो कोई ना कोई क्लिप रह ही जाती है। तो मैंने कहा चलो आज जो है सुबह का काम ना शेयर करके आपके साथ ना मैं पूजा का रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरा डेली का रूटीन रहता है अपने लड्डू गोपाल को जैसे ही मैं नहा लेती हूँ ना, सुबह की पूजा तो हस्बैंड कर देता है, बट उसके बाद का जो लड्डू गोपाल को नहलाने का और ये सारी चीजें मैं खुद करती हूँ। और दिया मैं नहीं जलाती हूँ फिर उस टाइम पे, क्योंकि सुबह दिया जल चुका होता है एक बार, फिर मैं शाम की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं शार लेके आ गई थी, उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी रेडी कर दिया है। अब मैं इनको भी मंदिर में बिठा दूंगी और जो माला आती है ना, उसको मैं माता रानी को पहनाऊंगी, क्योंकि सुबह हस्बैंड जो है ना, ये एक दो चीजें करके नहीं जाते, क्योंकि वो ना सीधे दिया वगैरह जलाते हैं, तो वो करके चले जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें ना मैं करती हूँ। तो लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद गाइज मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं अपना जो है लंच बनाऊंगी और लंच में आपको पता ही है सुबह मैंने दाल बना ली थी और इसी तरीके से मैं सुबह जो सब्जी बनती है ना दोपहर को मैं उसी के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि अकेले इंसान के लिए क्या ही बनेगा बार बार। तो मैं सुबह ही सब्जी बना लेती हूँ और आटा भी मेरा सुबह का ही लगा हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पर दाल के साथ ना आज मेरा मन हो गया पराठे खाने का, तो मैं अपने पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा जो है सिंपल सा लंच बन के रेडी है। तो गाइज यहाँ पर दोपहर में मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने अपनी अलमीरा को जो है सेट करने के लिए टाइम निकाल लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखी थी, तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़े जो है निकाल दिए हैं और मतलब एक सेक्शन के निकाले हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे ज़्यादा मैसी लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिए हैं सारी चीज़ें अच्छे से। अब मैं उनको अलमीरा में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जब एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, ये वाली चीजें मैं कर लेती हूँ, आपको पता ही है मेरे व्लॉग्स में। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी अलमीरा को अच्छे से सेट कर दिया है। घर में हर चीज ऑर्गेनाइज होना तो बहुत मन लगता है मेरा, और मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के सब चीजों पे ध्यान देती हूँ जितनी भी चीजें घर में होती हैं। तो मैंने आज यहाँ पर अलमीरा को अच्छे से सेट कर दिया है। अब चलते हैं शाम के रूटीन पे। और
शाम को ना आजकल क्या हो रहा है, जब से ये तूफ़ान वाली चीज़ें चली है ना, आंधी तूफ़ान जो चल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी आती है, तो मेरा ना शाम को भी रूटीन हो गया है। पहले मैं बहुत कम करती थी, मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा मतलब शाम को जो है झाड़ू वगैरह का नहीं करती थी। आजकल मेरा झाड़ू भी लग रही है शाम को, और अगर मन हुआ तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए शाम की लग रही है झाड़ू, और घर इतना ज़्यादा गंदा दिखने लगता है ना सुबह का काम निपटाने के बाद, कि ऐसा लगता है कि शाम तक कुछ किया ही नहीं था सुबह। तो बस फिर मन हो जाता है कि चलो एक बार झाड़ू या फिर पोछा भी कर ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, कभी मन होता है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में रखे हुए थे जो दोपहर के धुले हुए बर्तन, तो पहले उनको लगाऊँगी, और जो मेरे दोपहर के बर्तन थे ना, जब मैंने लंच किया था, वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने भी फिर रेस्ट किया था। क्योंकि इतना सारा काम करते हो ना, तो फिर थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है रोबोट की तरह लगे रहे हम हाउसवाइफ्स, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना चाहिए। तो उसके बाद जो है हस्बैंड भी आ चुके हैं शाम के टाइम, तो जैसे ही मैंने बर्तन लगाए थे तो वो भी आ गए थे। अब मैंने उनका भी टिफ़िन निकाल लिया है, जो कि डेली ज़रूरत पड़ती है, तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर अब वॉश करूँगी। कितनी बार आलस आ जाता है ना गाइस, कि पूरे दिन से लगे रहते हैं, तो चलो बर्तनों का ना, दोपहर के बर्तनों को छोड़ देते हैं, और शाम को जब शाम की तैयारी शुरू होगी किचन की, तो उसी टाइम कर लूँगी। तो बस मेरा भी ना आज का यही रहा, तो मैंने दोपहर के बर्तन आज छोड़ दिए थे, तो अब मैं शाम को वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मेरे बाकी के काम स्टार्ट हो जाएँगे। तो गाइस घर में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी, सारा काम निपटाने के बाद हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं ना हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। क्योंकि फिर ना सब्ज़ी अच्छे से आ जाती है, और मैं अकेले जाती हूँ ना, पूरा बैग भर के लाना ना, और तीसरी मंजिल पे आना बैग लेके, तो मैं ना खुद नहीं लाती हूँ। जब इनको टाइम होता है ना, हम साथ में ही लाते हैं, और 1 हफ्ते की सब्ज़ी मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पर आज हम गए थे सब्ज़ी वगैरह खरीदने के लिए, तो मैं सब्ज़ी ले आई हूँ। अब मेरा ना 1 हफ्ते तक का काम हो जाता है, क्योंकि मैंने जो है जो कंटेनर भी ले लिए हैं, फूड कंटेनर, तो उनमें तो बहुत ही अच्छा हो जाते हैं सारी चीज़ें। पिछले हफ्ते जो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मैंने उसमें भी शेयर किया था, और उसके बाद आज मैं 1 हफ्ते तक मैंने उनमें सब्ज़ी स्टोर करके रखी। तो गाइज़ यकीन मानिए, इतने अच्छे से मेरी सब्ज़ी स्टोर होके रही है ना, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, और बहुत ही मुझे ईज़ी हो गया है किचन का काम। और सब्ज़ी के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं स्टोर करने के लिए। तो 1 हफ्ते के बाद मैं इनको फिर से वॉश कर रही हूँ, और दोबारा से वही रूटीन एक बार आपके साथ शेयर करूँगी, जिस तरीके से, अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखा है तो मैं व्लॉग की लिंक डाल दूँगी, तो आप मेरा वो वाला व्लॉग देख सकते हैं। उसके बाद मैं आज फिर से इनमें सब्ज़ी स्टोर करके रखूँगी, और ये मेरा रूटीन बन गया है। इससे ना हाउसवाइफ्स का किचन का काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। सब्ज़ी वगैरह अरेंज इस तरीके से कर देते हो ना, तो बार-बार जो टाइम वेस्ट होता है ना, कि तभी भी निकालो, वॉश करो, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। बस सब्ज़ी निकालो, कट करो और बनाओ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारे लिए ईज़ी हो जाती है, और टाइम वेस्ट होने से हमारा बच जाता है। तो बस देखिए, मैं यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को ना इसी तरीके से वॉश कर दूँगी और सूखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर सब्जियों में मॉइस्चर रह जाता है ना, और तब आप स्टोर करके रखते हो, तो सब्ज़ी जल्दी खराब होती है। इसलिए पहले सब्जियों को ना पूरी तरीके से सूखने दें, उसके बाद स्टोर करके रखें, और जिस कंटेनर में आप स्टोर करेंगे, उन कंटेनर्स को भी अच्छे से ड्राई होने दें पहले। तो बस मैंने कंटेनर्स को भी ना अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, और यहाँ पर मैं सब्जी को भी अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद करेंगे सारी सब्जियों को स्टोर। तो ये वाला अगर रूटीन आप लोग अपना लेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है किचन में काम करना, और टाइम तो बहुत ज़्यादा सेव होता है इससे। तो सारी सब्जी को मैंने जो है वॉश करके रख दिया है गाइज़। उसके बाद मैं यहाँ पर दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी, क्योंकि दूध भी आ गया था, और साथ-साथ हस्बैंड की फ़रमाइश आ गई मैंगो शेक बनाने के लिए, जो कि डेली होता ही है, और गर्मी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर मैं दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी। तब तक मैं हस्बैंड से बोल रही थी, जो साइड में मैंने कंटेनर वॉश करके रखे थे ना, मैंने कहा इनको ना आप टेबल पे रखाओ और फ़ैन चला देना, ये ना जल्दी सूख जाएँगे, फिर मेरे को सब्ज़ी स्टोर करके रखनी है। तो इतना काम वो कर देते हैं, जो भी मैं उनको बताती हूँ ना, और मैं फ्रिज में से कुछ-कुछ चीज़ें भी उनसे माँग रही थी, तो वो भी चीज़ें ना मतलब दे देते हैं, इस तरीके से सपोर्ट कर देते हैं चीज़ों में। तो सारे कंटेनर्स वहाँ पर जाके रख रहे थे, उसके बाद मुझे कुछ-कुछ चीज़ें जो भी मैं उनसे बोल रही थी वो दे रहे थे,
और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करा देते हैं। अभी तो उनको भी खुद की बहुत सारी मतलब ऑफिस की तरफ से थोड़ी है चीज़ें, तो कभी मैं उनसे बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन जब बोलती हूँ ना तो करा देते हैं और बिना कहे भी कई बार करा देते हैं। तो ऐसे हस्बैंड मिल जाते हैं तो गाइस बहुत ईज़ी जाती है लाइफ़। तो यहाँ देखिए मैं मैंगो शेक बनाते-बनाते ना इस तरीके से आम का जो है बाइट ले लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से, और उनको चिढ़ाती भी रहती हूँ। यहाँ देखिए मैंने मैंगो शेक जो है बना लिया और थोड़ा-सा ना ज़्यादा ही बन गया था मैंगो शेक, बट कोई नहीं, ये तो पिया जाता है, तो गर्मियों में अच्छा लगता है। तो मैंगो शेक बनाने के बाद हमने मैंगो शेक पिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे सारे कंटेनर भी जो है अच्छे से सूख गए हैं, तो अब ये लास्ट का काम रह जाता है मेरा सब्जी स्टोर करने के लिए। डिनर के लिए आजकल ऐसे ही हो रहा है, जब शाम के टाइम कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाता है ना, तो आज हस्बैंड जो है समोसे ले आए थे शाम के टाइम। तो फिर मैंने उनको पहले ही बोला था कि अगर आप समोसे ले आओगे ना तो फिर डिनर में आप ऐसे करोगे कि अब डिनर नहीं खाना है, ये है वो है। तो ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो समोसे खाए, उसके बाद मैं अपने जो है हम लोग मार्केट चले गए थे, उसके बाद से मैं अपने शाम के काम में लगी हुई हूँ। वो आपने देख ही लिया है, और अब हस्बैंड बोलने बोलने लगे कि मैंगो शेक बना लो, डिनर तो मुझे खाना नहीं है। तो फिर बस यही चीज़ें हो जाती है, तो डिनर तो बना नहीं, फिर उसके बाद मैं अपनी ये सारी सब्जियाँ जो है स्टोर करने में लग गई। और गाइज़ मेरा यकीन मानिए, आप लोग अगर ये फूड कंटेनर्स जो है मँगवा लेंगे ना, इससे सब्जी भी बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है और फ्रिज में भी जो है ना बहुत सारा स्पेस बच जाता है इनको सब्जी स्टोर करने के बाद। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। तो अब जो है गाइज़ मैंने सारी चीज़ें स्टोर कर दी है। अब चलते हैं इस व्लॉग को एंड करने की साइड, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।